डीएमके तमिलनाडु के भविष्य के ही दुश्मन है। और सिर्फ दुश्मन ही ऐसा नहीं है, डीएमके तमिलनाडु के अतीत की, उसकी विरासत की भी दुश्मन है। मैं अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पहले तमिलनाडु आया था। मैंने यहां के प्राचीन तीर्थों के दर्शन किए थे, लेकिन डीएमके सरकार ने क्या किया? डीएमके ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखने तक पर रोक लगाने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट को तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगानी पड़ी थी। आप कल्पना कीजिए कि इनके मन में हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारे महापुरुष, हमारे परंपरा, इन सब बातों के लिए कितनी नफरत है। इतना ही नहीं, जब दिल्ली में संसद की नई इमारत बनी तो तमिल महान परंपरा के प्रतीक इस धरती के आशीर्वाद स्वरूप पवित्र सेंगोल को हमने संसद के नए भवन में स्थापित किया। लेकिन इन लोगों ने, डीएमके वालों ने इसका भी बॉयकॉट किया। उन्हें सेंगोल की स्थापना भी पसंद नहीं आई। ये लोग अब गाली गलौज पर उतर आए हैं, तमिलनाडु की पहचान को बदनाम कर रहे हैं। आप सोचिए, डीएमके और कांग्रेस तब भी चुप बैठे रहे थे जब जलीकट्टू पर पाबंदी लगी थी। ये लोग तमिल संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। ये हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, जिसने जलीकट्टू को पूरे उत्साह के साथ मनाए जाने का रास्ता साफ किया। जलीकट्टू ये तमिलनाडु का गौरव है। जलीकट्टू हो या तमिलनाडु की पहचान, यहां की संस्कृति हो, जब तक मोदी है इस पर आंच नहीं आने देगा। ಇದು ಮೋದಿயின் ಗ್ಯಾರಂಟಿ। साथियों, ये दिल्ली में बैठे हुए लोगों की नींद खराब हो रही है कि कन्याकुमारी से आवाज उठ रही है। ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद सिर्फ मेरी ही नहीं, पूरे देश की ऊर्जा को नई ताकत दे रहे हैं। साथियों, इंडी अलायंस के ये लोग तमिलनाडु के लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ के भी गुनहगार है। और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, ये गुनहगार है। आपको याद होगा, श्रीलंका में हमारे मछुआरे भाइयों को फांसी की सजा दी गई थी। ये मोदी चुप नहीं बैठा, ये मोदी सोता नहीं रहा।
हर रास्ते का इस्तेमाल किया, डिप्लोमेटिक चैनल का इस्तेमाल किया, हर प्रकार का दबाव बनाया। और मेरे तमिलनाडु के भाइयों बहनों, मैं उन सभी मछुआरों को श्रीलंका में फांसी के फंदे पर से उतार करके वापस लेकर के आया। हमारे मछुआरों को क्यों श्रीलंका की जेलों में जाना पड़ता है? इसका जिम्मेदार कौन है? किसने हमारे मछुआरों को, हमारे तमिल भाई बहनों को और देश की जनता को इतने सालों तक किसने गुमराह किया है? साथियों, ये पाप न आपने किया है, न हमने किया है। ये पाप कांग्रेस और डीएमके ने मिलकर के किया है। दशकों से दोनों मिलकर देश की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, लेकिन अब देश इनको और नहीं सहेगा। मेरे तमिल परिवारजन अब और नहीं सहेंगे। मेरे मछुआरे भाई बहन अब और नहीं सहेंगे। कांग्रेस और डीएमके दोनों को अपने इन पापों का हिसाब जल्द ही देना होगा। हिसाब मांगोगे ना? वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।